आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ईडीएम से लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 11th में या 12th में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने 10 मिनट अगर ध्यानपूर्वक वीडियो को देख लिया तो आपको डेफिनेटली पूरे 15 इडियम्स उंगलियों से याद हो जाएंगे। सो वीडियो को स्किप ना करें और मात्र 10 मिनट वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव होता है हिलाना और हेवन होता है स्वर्ग और अर्थ होता है पृथ्वी, यानी पृथ्वी और स्वर्ग हिला देना। बोलते ना, मैं तो पृथ्वी और स्वर्ग हिला दूंगा। इसका मतलब है डू एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब हर संभव प्रयास करना। हर संभव प्रयास करना बोलते ना कि मैं तो पृथ्वी और स्वर्ग सब हिला डालूंगा। इसका मतलब यह है कि हर संभव प्रयास करना। क्या है? डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास करना। बोलते ना तो अरे मैं तो पृथ्वी सब हिला डालूंगा, पूरा प्रयास करता है जब इंसान तो ये बात कहता है कि डू एवरीथिंग पॉसिबल। अगला है रीड बिटवीन द लाइन। रीड माने पढ़ना, बिटवीन माने बीच में, लाइंस के बीच में पढ़ना। जैसे मान लो कि ये लाइंस है और आप इसके बीच का पढ़ रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपने गुप्त अर्थ को समझ लिया। क्या मतलब है? गुप्त अर्थ को समझना। जिसे बोलेंगे अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। गुप्त अर्थ समझना। तो क्या है? जब हम लाइंस के बीच में पढ़ लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। क्या बोलेंगे? अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, मतलब गुप्त अर्थ को समझना। अगला है इन ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे मान लीजिए ये पेज है, ये व्हाइट है और आपने इसमें लिख दिया तो ये हो गया ब्लैक, तो ये ब्लैक भी हो गया और ये व्हाइट भी हो गया, यानी कि रिटन में हो गया, लिखित में हो गया। ये पेज पहले ब्लैंक था लेकिन जैसे ही आपने इसमें लिख दिया तो ये लिखित में हो गया, लिखित में। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, जिसे हम बोलते हैं लिखित में, लिखित में। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का क्या हुआ? इन राइटिंग, लिखित में। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग। अगला ए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स कौन होता है? डार्क हॉर्स होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है कुछ नहीं करता लेकिन वो सब कुछ कर जाता है, जिसे बोलते हैं छुपर स्तंभ। तो डार्क हॉर्स कौन होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, जिसे बोलेंगे छुपर स्तंभ। छुपर स्तंभ होता है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का क्या हुआ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। डार्क हॉर्स का क्या हुआ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। अगला है फील द पल्स। नब्ज को महसूस करना। जब कोई आपकी नब्ज महसूस कर लेता, पल्स को फील कर लेता है ना, बोलते हैं अरे मेरी पल्स फील कर ली, मतलब रीड माइंड, मन पढ़ना। क्या हुआ? रीड माइंड या रीड द माइंड, मन पढ़ना। तो जब आप किसी की पल्स को महसूस करने लगते हो तो आप उसको रीड माइंड, मन पढ़ लेते हो। तो फील द पल्स का क्या हुआ? रीड द माइंड, मन पढ़ना। अगला है क्राई फॉर द मून। क्राई चिल्लाना, फॉर मून चंद्रमा के लिए। आप चंद्रमा के लिए चिल्ला रहे हैं, क्या आपको मिल जाएगा? नहीं। असंभव वस्तु की इच्छा कर रहे हो, चंद्रमा के लिए चिल्लाना मतलब विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग। असंभव वस्तु की इच्छा करना।
तो क्राई फॉर द मून का क्या हुआ, विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग, असंभव वस्तु की इच्छा करना। तो क्राई चिल्लाना, फॉर मून चंद्रमा के लिए चिल्लाना, चंद्रमा के लिए चिल्ला रहे हो मतलब आप असंभव वस्तु की इच्छा कर रहे हो, यानी विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग। क्या हुआ, विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग। अगला वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड माने जंगली, गूस एक जैसे कोई परहंस या कोई जानवर, और चेज माने पीछा करना। आप किसी जंगली जानवर का अगर पीछा करोगे ना, यानी कि जो आपका जो प्रयास होगा वो होगा निष्सफल प्रयास होगा, जिसे हम बोलते हैं फ्रूटलेस अटेम्प्ट, जिसे बोलते हैं निष्सफल प्रयास। तो क्या है, वाइल्ड गूस चेज, किसी भी वाइल्ड जानवर का चेस करना, पीछा करना, मतलब फ्रूटलेस अटेम्प्ट, जिसे बोलते हैं निष्सफल प्रयास करना। अगला है टेक समथिंग पर्सनली, जब आप किसी को पर्सनली ले लेते हो, बहुत ज्यादा पर्सनली व्यक्तित्व रूप से ले लेते हो, जब बहुत पर्सनली ले लेते हो तो हम क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो जब भी हम किसी को पर्सनली ले लेते हैं तो हम सैड हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं, ऐसे से याद रखेंगे। अगला है लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज होता है ए फॉल्स एक्सक्यूज, जिसे हम बोलते हैं झूठा बहाना। तो कुछ लोग झूठा बहाना बनाते हैं, तो लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है फॉल्स एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का क्या हुआ, फॉल्स एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज। अगला एट होम, जब आप एट होम माने घर पर, जब आप घर पर रहोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे, विशेषज्ञ बन जाओगे। क्या समझे, तो जब आप घर पर रहोगे, एट होम घर पर रहोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, घर पर रहोगे एक्सपर्ट बन जाओगे, विशेषज्ञ बन जाओगे। अगला है एट लार्ज, बड़े पर, जब बड़े हो जाते हैं ना, एट माने पर और लार्ज मींस बड़ा, यानी बड़े पर हम फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र। तो हम बड़े पर क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। एट लार्ज, बड़े पर हम फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अगला कॉल बैड नेम, किसी का बुरा नाम पुकारना। जब हम किसी का बुरा नाम पुकारते हैं ना, इसका मतलब हम उसे गाली देते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी का नेम पुकारते हैं तो उसे हम गाली देते हैं, एब्यूज, जिसे हम बोलते हैं गाली देना। अगला है फेदर इन वंस कैप, फेदर होता है पंख, पंख। कैप, जैसे कैप है, कैप में जब पंख लग जाते हैं ना तो हमें शानदार उपलब्धि मिल जाती है। तो आपने देखा हम लोग मुकुट पहनते हैं, बहुत से लोग मुकुट पहनाया जाता है तो उन्हें शानदार उपलब्धि मिल जाती है। तो उनके कैप में पंख लग जाता है, और जब कैप में पंख लग जाता है तो उसे शानदार उपलब्धि मिल जाती है। क्या मिल जाती है, शानदार उपलब्धि, जिसे बोलेंगे ग्लोरियस अचीवमेंट। जिसे बोलेंगे शानदार उपलब्धि। तो जब हमारे कैप पर पंख लग जाता है तो हमें ग्लोरियस अचीवमेंट, शानदार उपलब्धि मिल जाती है। अगला है ब्रेड, रोटी जो होती है, और बटर, मक्खन। तो जो रोटी और जो ब्रेड होती है, या ब्रेड और बटर जो होता है वो लिवलीहुड होती है, हमारी जीविका होती है। तो ऐसे याद रखिए, जो ब्रेड होता है वो क्या होता है, लिवलीहुड होता है, मतलब जीविका होती है। क्या होती है, जीविका। तो ब्रेड क्या होती है, लिवलीहुड, जीविका। अगला इन हॉट वाटर, गर्म पानी में, गर्म पानी में हम जब हाथ डाल देते हैं, या सही याद रखेंगे, जब गर्म पानी में हम आ जाते हैं या उंगली हमारी गर्म पानी में आ जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, इन ट्रबल, परेशानी में आ जाते हैं। तो हॉट वाटर में कैसे होते हैं, इन ट्रबल, मतलब परेशानी में। तो हॉट वाटर में हम कैसे आ जाते हैं, इन ट्रबल, परेशानी में आ जाते हैं। हॉट वाटर में परेशानी में आ जाते हैं, तो इन हॉट वाटर का क्या होगा, इन ट्रबल। और ब्रेड क्या होता है, ब्रेड और बटर जो होता है वो हमारी लिवलीहुड होती है, जीविका होती है। और ए फेदर, मतलब जब हमारी कैप में पंख लग जाते हैं तो हमें ग्लोरियस अचीवमेंट, शानदार उपलब्धि मिल जाती है। और कॉल बैड नेम, जब हम किसी का बुरा नाम पुकारते हैं तो हम उसे एब्यूज, गाली देते हैं। अगला है एट लार्ज, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और एट होम, घर पर रहोगे तो एक्सपर्ट बन जाओगे, घर पर रहोगे तो एक्सपर्ट बन जाओगे। और लेम एक्सक्यूज होता है फॉल्स एक्सक्यूज, जिसे बोलते हैं झूठा बहाना।
तो लेम एक्सक्यूज का क्या हुआ, फॉल्स एक्सक्यूज। अगला है टेक समथिंग पर्सनल, जब हम किसी चीज को पर्सनली ले लेते हैं तो हम अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड गूस चेज, मतलब किसी भी जंगली जानवर की जब हम पीछा करते हैं तो हम फ्रूटलेस अटेम्प्ट जिसे बोलते हैं, निष्सफल प्रयास, हमारा प्रयास बेकार जाता है। क्राई फॉर द मून, चंद्रमा के लिए चिल्लाना, जब आप चंद्रमा के लिए चिल्लाते हो तो विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग, आप असंभव वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा करते हो, यानी कि विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग, असंभव वस्तु की इच्छा करना, मतलब क्राई फॉर मून। अगला है फील द पल्स, जब हम पल्स को फील्स करते हैं तो हम रीड माइंड, मन पढ़ लेते हैं, तो पल्स को महसूस करना मतलब रीड द माइंड, मन पढ़ना। अगला है डार्क हॉर्स, होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, डार्क हॉर्स क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जिसे बोलते हैं छोड़ो। अगला है इन ब्लैक एंड व्हाइट, जो हम ब्लैक में और व्हाइट में, जैसे पेज होता है वो एकदम व्हाइट होता है, जब उसमें ब्लैक में लिख देते हैं तो इन राइटिंग में हो जाता है, लिखित में वो हो जाता है। अगला है रीड बिटवीन द लाइन, यानी कि लाइन के बीच में पढ़ना, जैसे बोलते हैं अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, यानी कि गुप्त अर्थ को समझना। और पृथ्वी और स्वर्ग हिला देना, मतलब हर संभव प्रयास करना, जिसे बोलेंगे डू एवरीथिंग पॉसिबल, क्या बोलेंगे, डू एवरीथिंग पॉसिबल। तो ये आई होप ये आपको याद हो गए होंगे 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।